वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको समझे सर सोनू जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th 2012 का मैथ का मैं 42 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 42 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। इनमें से 6 छात्रों का भार क्रमशः 52, 58, 55, 53, 56 तथा 54 kg है। तो 7वें छात्र का भार क्या होगा? तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि 2012 का बिहार बोर्ड का क्लास 10th मैथ का मैं टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 41 तक का मैं अपलोड कर चुका हूं, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग निरंतर जुड़े रहें। मैं क्वेश्चन बैंक का 2012 से लेकर 2021 तक का मैं सभी सब्जेक्ट का सॉल्व करूंगा। तो आप लोग इसे शेयर करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या करा, 7 छात्रों का औसत भार क्या है 55 kg। तो इससे साफ पता चल गया कि ये माध्य जो है वो 55 है। तो माध्य बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x7 है, क्योंकि 7 छात्र है। तो बटे कितना हो जाएगा 7, बटे कितना हो जाएगा 7। तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, माध्य का जो मान दिया गया है वो 55 है। तो 55 कर दिए, क्या कर दिए 55 बराबर। अब देखिए x1 का मान कितना है, देखिए 52 जोड़ x2 का मान कितना है 58 जोड़ x3 का वैल्यू कितना है 55 जोड़। अब देखिए x4 होता है, यहाँ पे x4 का वैल्यू क्या है, देखिए 52, 58, 55, x4 का वैल्यू 53 है, 53 प्लस x5 का वैल्यू क्या है 56 हो गया प्लस। अब देखिए x इसका वैल्यू कितना है 54, ठीक ना। यानी अब देखिए x तो 7वें छात्र का, तो 7वें छात्र का मान लीजिए x7। अब बटे क्या हो गया 7, बटे क्या हो गया 7। फिर से समझिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x7। देखिए x1 का मान हो गया 52 कर दिए, x2 का मान 58 कर दिए, x3 का मान 55 कर दिए, x4 का वैल्यू 53 कर दिए, x5 का वैल्यू 56 और x6 का वैल्यू 54। और 7वां छात्र का निकालना है तो इसका नहीं दिया x7 मान लिया। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है 1। अब ये 7 गुना क्या हो जाएगा 55 को 7 से गुना करेंगे, 55 7 385, कितना हो जाएगा 385। यानी ध्यान दीजिएगा 55 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 और 7 5 35 3 38 बराबर। अब देखिए इसको, इस टोटल को हम जोड़ेंगे, इस टोटल को जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 13 5 18 18 26 2 28 28 के 8। अब देखिए 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 2 32, यानी 332 सर 328 हो गया 328। अब प्लस कितना हो गया x7। ध्यान दीजिएगा ये क्या किए 7 को गुना कर दिया 55 से, 55 से 385। फिर देखिए बराबर में जो बच गया इस सबको जोड़ दिए हो गया 328। अब प्लस क्या है x7। अब इसको घटाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 385। अब ये प्लस में है, इधर इधर क्या जाएगा माइनस 328, माइनस क्या हो जाएगा 328 बराबर क्या बच गया x7, क्योंकि ये प्लस में था। देखिए प्लस में था, इसको इधर लेते हैं माइनस हो गया। अब देखिए इधर इस पर 15 8 गया 7। अब यहाँ कितना बच गया देखिएगा 7 7 में 2 जगह 5 बराबर कितना हो गया x7। अर्थात 7वें छात्र का जो भार हो गया 57 kg। अतः लिख देंगे, अतः 7वें छात्र का भार 57 kg होगा। क्या होगा 57 kg। समझ ही गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट आप लोग के एग्जाम में आएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बाबू एक खिलौना है जो अर्धगोला शंकुआकार पर आरोपित है, समझे कि नहीं, अर्धगोला पर अध्यारोपित खिलौना है, ठीक ना, और जो शंकु के आकार का है। और कुल ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक खिलौने की ऊंचाई 15.5 और इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोला डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होगी 3.5। इसका मतलब यहाँ से जो दूरी होगी ये भी 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है 15.5। तो डिफरेंट है, शंकु की ऊंचाई तो यहीं से यहीं तक रहेगी। तो करेंगे देखिए, तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सब ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखिए बराबर क्या हुआ, इसमें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर क्या हो जाएगा, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बराबर में, ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ ये क्या है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अब देखा जाए तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां देखिएगा पाई आर एल, तो अब देखिए शंकु की पहले ऊंचाई तो दिया है, ऊंचाई से निकाल लेंगे, त्रिज्या तो दिया है, पहले ऊंचाई निकाल लीजिए, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, तो अब देखिए पहले एच निकालिए, तो एच बराबर शंकु की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा शंकु की ऊंचाई हाइट, तो शंकु की ऊंचाई इतने दूर तक ना होगी, तो कुल ऊंचाई में से यानी 15.5 सेंटीमीटर में से यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई घट जाएगी, ये त्रिज्या ही हो रहा है ना, तो माइनस क्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, तो अब देखिए 15.5 में 3.5 घट जाएगा, क्या जगह 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई जो होगी 12 सेंटीमीटर। अब हमको एल निकालना है, देखिए ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, समझे कि नहीं, ये एल निकालना है, तो एल बराबर जो होता है √h² प्लस r स्क्वायर होता है। तो अब देखिए एल बराबर, देखिए एच का वैल्यू कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोड़ क्या है, देखिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3.5, दिखाई दे रही है ना 3.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब देखा जाए एल बराबर 12 गुणा 12 कितना होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 35 है 1225, तो 12.25 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 3.5 अब इसको जब जोड़ेंगे 144 12 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब देखिए दिखाई दे रही है ना, अब देखा जाए कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हो रही है आप लोगों को। अब देखिए एल बराबर 156.25 का वर्गमूल होगा 12.5 सेंटीमीटर, ये एल का मान निकल गया, कितना 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल, तो पाई का मान क्या होता है देखिए 22/7 अब गुने आर का मान कितना है 3.5 गुने एल, तो एल का मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़, अब देखिए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुना आर स्क्वायर होता है, देखिए आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 7×5 = 35, तो 0.5 बार में करेंगे क्योंकि 3.10/5 है, 22×5 = 110, लेकिन ये पॉइंट है तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 22×5 = 110, ये पॉइंट आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0 0, देखिए 22 गुना 0.5 करेंगे, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा 10, 22×5 = 110, 110/10, ये 0 0 कट जाएगा, 11 बचेगा कि नहीं, वो 11 हो गया। अब देखिए 11 फिर गुना क्या है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जोड़, अब देखिएगा यहाँ 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 बार। अब देखिए 7×5 = 35, तो ये जो हो गया 0.5। अब देखिए 22 दूनी 44, 44×5 = 220, तो ये 22 ही होगा, अब गुने क्या है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए 22 दूनी 44, 44×5 = 220, अब लेकिन पॉइंट उठाएंगे नीचे 0 होगा तो 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 11×5 = 55, 55 के 5, 11 दूनी 22, 22×5 = 27, अब देखिए 11 के 11 में 13 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और जोड़, अब देखिए 22×5 = 110, 110 का 0 हासिल कितना बच गया 11, 22×3 = 66, 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 137.5 और 77 को जोड़ेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा क्या 5x - y - 5 = 0 तथा 3x - y - 3 = 0 का ग्राफ बनाएं।
तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए ग्राफ ये 5x माइनस वाई -5 है। अब देखिए हम इसको -5 बराबर 0, ये माइनस में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर +5 हो जाएगा। अब देखा जाए x और y लेंगे, x और y लेंगे। अब एक बार x का मान 0 ले लीजिए, x का मान क्या ले लिए, 0। तो देखिए बाबू यहाँ पे देखिए x का मान 0 अपने मन से ले लिए, तो 5 गुने 0 माइनस वाई बराबर क्या है, 5। अब देखो 0 गुना 5 क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 5। अब देखो बाबू 0 माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 5। इसलिए y बराबर -5, ये माइनस उधर चल जाएगा। जब x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा, -5, y का मान क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम एक बार y का मान 0 ले लेते हैं। किसका मान 0 ले लिए, y का मान, इसका वैल्यू 0 ले लीजिए। तो 5x माइनस y के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, बराबर क्या है, 5। तो देखिए 5x बराबर क्या हो गया, 5। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5/5, कट गया क्या हो गया, 1। यानी जब y का मान 0 तो x का मान क्या हो गया, 1। तो अब देखिए इसका आलेख खींच लेते हैं पहले। यानी x का मान 0 तो y का मान क्या है, -5। तो यहाँ पे होगा x का मान 0, y का मान -5, यहाँ पे होगा कि यानी x का मान 0, y का मान -5। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, x का मान 1 तो y का मान 0, तो यानी x का मान 1, y का मान 0 यहाँ पे होगा, ऐसे ये होगा। तो ये जो आपका हो गया 0 और -5, और ये जो हो गया x का मान 1 और 0 हो गया। अब देखो सबसे पहले इसको मिला देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसे जाएगा। अब ये जाएगी ग्राफ ऐसे, ऐसे चला गया। ये जो ग्राफ है ये कौन सा फिगर है, यानी 5x देखिएगा, यानी ये जो ग्राफ चल रहा है। अच्छा बाद में कर लेंगे इसको। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, देखिए ये समीकरण एक से क्या, 3x, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, देखिए 3x माइनस वाई, अब -3 है, जब माइनस उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर 3 + में हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से x और y लेंगे, क्या ले लेंगे, x और y ले लेंगे। तो अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिएगा, एक बार x का मान ले लेंगे 0, तो जब x का मान 0 लेंगे 3 × 0 माइनस वाई बराबर क्या है, 3। अब देखिए 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3। अब देखिए y बराबर, तो क्या बच गया, देखिए 0 माइनस वाई हो गया बराबर 3, इसलिए y बराबर -3। इसका मतलब x का मान जब 0 तो y का मान कितना हो गया, -3 हो गया, समझे कि नहीं। x का मान जब 0 तो y का मान -3। अब देखिए अब y का मान 0 ले लेंगे, किसका मान 0 ले लेंगे, y का मान 0 ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब y का मान हम 0 ले लेंगे, तो y का मान जब 0 लिए तो यहाँ पे 0 उठाएंगे। देखिए 3x - 0 बराबर 3, तो देखिए 3x बराबर क्या हो गया, 3, इसलिए x बराबर 3/3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो अब देखा जाए, देखिए x का मान 0 तो y का मान -3, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, 0 - 3। अब देखिए x का मान 1 तो y का मान क्या होगा, 0। यहाँ देखिए x का 0 यानी यहीं पे आएगा, ऐसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे जाएगा ग्राफ, और ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक ना, ये ऐसे देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया ग्राफ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये ऐसे ग्राफ जाएगी, इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। कोई दिक्कत है हुआ आप लोग को, चलिए देखिए कह रहा है क्या, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मान लिया कि एडी क्या है, पहाड़ की ऊंचाई, और पहाड़ की ऊंचाई, और बीसी आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। प्रश्न में क्या करा कि मीनार के आधार से, यानी मीनार का आधार क्या है, बी। अब आधार से पहाड़ी के चोटी, पहाड़ी डी है, इसके चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, देखिए 60 डिग्री। तो मीनार के आधार पर पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब फिर देखिए क्या करता है, पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी का आधार क्या है, ए से,
ठीक ना। अब मीनार का शिखर क्या है सी, उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो यदि कहता है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो इसकी ऊंचाई निकाला 80। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में चलिए, त्रिभुज ABC में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है 80 है। अब देखिए त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर, चलिए tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B होता है। जब कोण ये होगा तो डिफरेंट एंगल लंब ये होगा, यानी BC अब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार आपका क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा AB। तो अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर BC का मान कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। अब बटे क्या है AB। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, AB गुना 1, AB बराबर 50 गुना √3, 50√3, ये हो गया A 50√3। अब देखिए पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः अब चलेंगे क्या समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ABD में, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे चलेंगे भाई, तो इसमें जो है उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा P/B होता है, tan थीटा और P/T। tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 बराबर P। तो P इसमें क्या है देखिए AD, तो AD हो गया। अब बटे क्या होता है AB का मान कितना A बटे AB कर दिए। अब देखिएगा √3 बराबर AD का मतलब क्या हो गया H माने H कर दिए, और AB का मान देखिए कितना निकला है 50√3, तो 50√3 मीटर है, ठीक ना। अब देखिएगा ये नहीं कुछ तो नीचे 1, तो 1 गुना H क्या होगा H बराबर 50√3 गुना कितना हो गया 50√3, अब गुने क्या हो जाएगा √3 मीटर। अब देखिए H बराबर 50 गुने √3 ना √3 क्या होगा 3 मीटर। अब देखिए H बराबर 50 दिया 150 मीटर, कितना हो गया 150 मीटर। अर्थात मीनार की जो ऊंचाई हो गई, यानी सॉरी अर्थात ये पहाड़ की जो ऊंचाई हो गई वह 150 मीटर। लिख सकते हैं हम पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, यानी 150 मीटर लिख देना। आंसर हो गया, समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलिए यहां देखिएगा स्टूडेंट्स 46 का ये अथवा नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक सड़क है, क्या है एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक, यानी एक सड़क है, समझे कि नहीं, ये सड़क है और 50 मीटर ऊंची मीनार, यानी ऊंची मीनार हो गई, ठीक ना। आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से, यानी मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कार, यानी एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ पर, ठीक ना, ये कार है, समझे कि ना। 2 कारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, यानी इसका देखिए अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और इसका कितना है 60 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालें। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में चलिए, त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है P/B होता है, क्या होता है P/B। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। अब बराबर P/B होता है, P का मान कितना है देखिए AB हो गया। तो AB का मान कितना है देखिए 50, तो 50 मीटर हो गया। अब बटे क्या है B, तो B यहाँ से यहाँ तक पूरा हो, सॉरी BD यानी यहीं से यहीं तक होगा, यानी बटे BD हो गया, बटे क्या हो गया BD हो गया। तो अब देखिएगा इसलिए BD बराबर जो होगा देखिएगा, BD यहाँ चल जाएगा तो ये √3 यहाँ चल जाएगा, यानी 50 मीटर बटे √3। ये मेरा जो निकल गया BD का मान, यानी 50 बटे √3 मीटर। ये देखिए BD का मान कितना निकल गया 50 बटे √3। अब देखिएगा, अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो अब इसमें देखिए tan कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री क्योंकि ABC में चल रहे हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर। अब देखिए P क्या है आपका AB है कि नहीं, ये AB कौन जब ये रहेगा तो P तो आपका ये रहेगा, तो वही 50 हो गया मीटर। अब बटे AB सॉरी बटे BC, यानी BC यहाँ से यहाँ तक, और जोड़ यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, BC ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस क्या हो जाएगा 50 बटे √3 मीटर। क्यों भाई, क्योंकि देखिएगा AB बटे tan थीटा पर क्या होगा AB बटे BC होगा, थोड़ी देर के लिए समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए AB बटे BC, तो BC को लिख सकते हैं देखिए CD
अब प्लस क्या हो गया बी डी, सी डी प्लस बी डी। तो देखिए सी डी का मान कितना है एक्स, एक्स कर दिए। अब बी डी का मान कितना निकला है 50/√3, 50/√3। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखा जाए, ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1। अब देखिए 50 मीटर बटे √3 और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा √3, √3 और एक कैल्शियम √3 गुना एक्स, √3x। अब देखिए प्लस, अब देखिए 50 गुना 1 50। अब देखिए ये नीचे वाला √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला √3 ऊपर चल जाएगा। तो देखिए 1/√3 बराबर √3 गुना 50, तो ये 50√3 मीटर हो गया। अब बटे क्या हो गया √3x, बटे देखिए √3x प्लस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया 50। अब देखिए कोना कोनी गुना होगा, √3x प्लस 50 गुना 1, तो ये हो गया √3x प्लस 50 बराबर। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, √3 गुना √3 क्या हो गया, √3 और √3 3, यानी 50 गुने 3, 50 गुने कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 50, अब देखिए √3x बराबर 50 या 150, यानी 150। अब देखिए प्लस 50 है, उधर क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, √3x बराबर 150 में 50 जगह क्या बचेगा 100। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 100/√3, 100/√3 मीटर। ये √3 भाग लग जाएगा, तो x बराबर 100 गुने, अब देखिए परमेकरण कर रहा हूँ, यहाँ नीचे √3 था तो √3/√3 कर दिए, √3/√3 कर दिए। अब यहाँ देखिए √3/√3 कर दिए, यानी √3, फिर तो कट जाएगा, फिर तो वही लिखेंगे। तो अब देखिए 100√3 बटे कितना हो गया 3। अब देखा जाए 100 गुने मीटर में, अब √3 का मान 1.732, अब बटे कितना है 3। अब देखिए इस पॉइंट को यदि करेंगे 1 2 3, 3 जीरो नीचे आ जाएगा, ये जीरो कट गया। तो अब यहाँ क्या बच गया 1732 बटे कितना हो गया 30 मीटर। अब देखिए 1732 को 30 से भाग देंगे तो 57.4, कितना हो गया 57.4, दिखाई दे रही है ना 57.4 मीटर। अर्थात इसका जो आंसर हुआ 57.4 मीटर, 57.4 मीटर। कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।